नमस्कार साथियों, मैं राकेश गुजर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं और वो मुद्दा है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दिए गए महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया गया है शिक्षक भर्ती में, उस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर इतनी भर्तियां आयोजित होती हैं, लेकिन आपने आपकी जो ओछी राजनीति दिखाई है और जो शिक्षक भर्ती के युवाओं के साथ जो द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है, ये हमको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इतनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं, किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रावधान नहीं है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती के युवाओं ने ही आपने कौन सी बहस खोली है कि उनके साथ आपने ऐसा कार्य किया है। और आप अगर महिला शक्तिकरण की इतनी ही बड़ी बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके कैबिनेट में 30 सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्यों में से 15 महिला मंत्री बनाइए आप, तब हम आपको मानेंगे कि आप वाकई में महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें 25 सीटें थी। 25 सीटों में से कितनी सीटों के ऊपर आपने महिलाओं को टिकट दिया? 13 को तो देना चाहिए था। हकीकत क्या है? विधानसभा के चुनाव में 200 सीटें होती हैं राजस्थान में, 200 सीटों में से 100 सीटों के ऊपर आपने टिकट क्यों नहीं दिया महिलाओं को? और वाकई आप अगर महिला शक्तिकरण की बात करते हैं तो आप इस्तीफा दें और आपकी सीट के ऊपर किसी महिला को बिठाएं। और अभी आपने आपके प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनको भी इस्तीफा दिलाएं और उनकी सीट के ऊपर किसी महिला को बिठाएं। आज राजस्थान का युवा आहत है, ये ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपने 50% जो आरक्षण किया है, उसके बाद युवाओं के पास कितना बचा? 50%। उस 50% के अंदर 12.5% हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों के पास चला जाएगा, उसके बाद 4% विकलांग भाइयों के पास चला जाएगा, उसके बाद 2% खिलाड़ियों के पास चला जाएगा। ऐसे टोटल मिला के कम से कम 70-75% हो चुका है, और उसमें भी 10% जनरल लड़कियां फाइट करेंगी। तो जो युवा है SC, ST, MBC, OBC, जनरल, EWS, ये जो युवा हैं, ये किसका भजन करें? मेरे को आप बताइए। या हम कहाँ पे पकौड़े तलें? आप हमको कहाँ रोजगार देंगे? हमको ये बताइए आप। मैं आपसे विनती करता हूं और सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ये समय एकता का परिचय देने का समय है। हम सभी लोग मिलकर न्यायालय जाएंगे और इस अंधी बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। साथियों, ये एकता का परिचय देने का वक्त है, और ऐसा प्रावधान पहले 70 सालों में राजस्थान में नहीं किया गया है। ये कौन से महिला शक्तिकरण की बात करते हैं? राजस्थान का युवा क्या करेगा? रोटी बेलेगा। और ऐसा कार्य छत्तीसगढ़ में पहले वहां की तानाशाही सरकार ने किया था, लेकिन न्यायालय ने उसको निरस्त किया था। हम न्यायालय जाएंगे, मजबूती से पैरवी करेंगे और इस प्रस्ताव को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको मुंह की भी खानी पड़ेगी अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो। आपको पता नहीं आज का युवक कितना परेशान है। घर की सारी जिम्मेदारियां एक युवा के ऊपर होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पता नहीं कहाँ ध्यान है। आप धरातल के ऊपर सोचना विचार कीजिए। आप लोग AC के दफ्तरों में बैठते हो और पता नहीं क्या आंखें बंद करके कुछ भी साइन करते हो, ठीक हो गया। इस प्रकार की कार्यशैली बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान का युवा बहुत आहत है, और आप जैसी सरकारों के ऐसे निर्णयों के आधार पर ही आज का युवा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर असामाजिक कार्यों में लिप्त होता है। आप मेरे को बताइए, आज का युवा, आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो आज का युवा क्या करेगा? बेरोजगारी की वजह से अलग अलग चीजों में घुसता है आज का युवा, और फिर आप कहते हो कि आतंकवाद बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। क्या करेगा? रोजगार के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ढूंढेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज का युवा बहुत त्रस्त है, और इस चीज को देखते हुए वो असामाजिक तत्वों के पास जाना जाता है। रोजगार तो आपने पूरा छीन लिया, करेगा क्या? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आप विनम्र विनती है कि आप इस प्रावधान को वापस लें, एक बार इसके ऊपर पुनर्विचार करें। और ऐसा किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं है कि शिक्षक भर्ती, क्या राजस्थान में कोई भी भर्ती में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इस प्रावधान को वापस लिया जाए और जो 70 सालों से जो सिस्टम चला रहा था उसी के ऊपर
आप कार्य करें और आप वाकई में अगर दिखाना चाहते हैं, आपका कार्य दिखाना चाहते हैं, तो आपकी पूर्ववर्ती सरकार में आपके बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो कहते थक गए थे पिछले 5 साल में कि गहलोत जी की सरकार में पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, हम बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ेंगे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को डालेंगे। आपने क्या किया मेरे को बताइए? किसी भी मंत्री को, किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाला क्या? वो कार्य तो आप करते नहीं हो। आपने तो बेरोजगारों के साथ मजाक बना रखा है। कभी कोई सरकार आती है पेपर लीक कराती है, कभी 2 पेपर, कभी 1 पेपर, कभी प्री, कभी मेंस, कभी सिलेबस बदलो, कभी कुछ करो। समझ में नहीं आता आपको क्या चल रहा है। बेरोजगारी कोई मजाक थोड़ी है। एक बार आप बैठिए, आप करिए ये काम, फिर आपको पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। कोई सरकार आती है उसमें भर्ती कैंसिल, कभी कुछ, कभी पेपर लीक, कभी क्या, कभी 1 पेपर होगा, कभी 2 पेपर होंगे, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी विनम्र निवेदन है आपसे कि इस प्रावधान को जल्द से जल्द निरस्त करें। और सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि एकता का परिचय देने का समय है, तो सारे साथी एकता से कार्य करें और इस प्रावधान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। और इस प्रावधान को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में भाजपा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद। राम राम। न्यायालय तो बोल दिया।